receive you here in Bali, Indonesia. हाँ, आप कुछ कहना चाहती हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर से, प्रधानमंत्री मोदी को? Sir, we are very proud to be Indian और आपकी वजह से ये हुआ है. In so many years, COVID हुआ, ये इतना सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी India is doing very well. And I hope you continue doing this for our country, sir. आप कुछ कहना चाहती हैं? Sir, we are very proud of you और हम लोग बहुत खुश हैं कि हम आपसे मुलाकात कर रहे हैं और यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है. लग रहा है कि इंडिया की जो इमेज है इंटरनेशनली वो चेंज हो रही है. हाँ, बहुत चेंज हो रही है और कि आखिर क्या वजह है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब कहीं जाते हैं तो प्रॉपर वार्म वेलकम किया जाता है, कभी रशिया की तरफ से अप्रिशिएट किया जाता है, कभी यूएस की तरफ से अप्रिशिएट किया जाता है, इवन कभी पाकिस्तान की तरफ से ही अप्रिशिएट किया जाता है. जबकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कहीं पर जाते हैं तो उस तरीके से वार्म वेलकम नहीं किया जाता. G20 की बैठक में भारत का जलवा देखना समझना हो तो बस आपके लिए ये एक रिपोर्ट की गई. वहीं इन तमाम मुलाकातों से अलग एक मुलाकात जो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना, वो खाने के टेबल पर ही सही भारत के दुश्मन नंबर 1 चीन के साथ पीएम मोदी की अनौपचारिक मुलाकात. यह मुलाकात पूरी दुनिया में चर्चा का विषय. इंडोनेशिया के शहर बाली में हाल में संपन्न हुए G20 की बैठक में विश्व के नेताओं द्वारा भारत को तो सम्मान दिया ही गया, लेकिन वहां के मुस्लिम महिलाओं द्वारा जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया वह पाकिस्तान में चर्चा का विषय बना हुआ है. साथ ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आगे बढ़कर जिस तरह मोदी को सलाम किया उससे पूरा विश्व हैरान है. आगे की चर्चा सुनते हैं. Receive you here in Bali, Indonesia. हाँ, आप कुछ कहना चाहती हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर से, प्रधानमंत्री मोदी को? Sir, we are very proud to be Indian और आपकी वजह से ये हुआ है. In so many years, COVID हुआ, ये इतना सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी India is doing very well. And I hope you continue doing this for our country, sir. आप कुछ कहना चाहती हैं? Sir, कोई we are मैसेज प्राइम very मिनिस्टर? proud of you और हम लोग बहुत खुश हैं कि हम आपसे मुलाकात कर रहे हैं और यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है. लग रहा है कि इंडिया की जो इमेज है इंटरनेशनली वो चेंज हो रही है. हाँ, बहुत चेंज हो रही है और वी आर रिकॉग्नाइज्ड, वी आर सेड लाइक हम जब भी किसी को कहते हैं वी आर इंडियंस, वी आर प्राउड एंड पीपल आर आल्सो लविंग टू सी इंडियंस ग्रोइंग एंड या वी आर वेरी हैप्पी. माहौल बदल रहा है धीरे धीरे, भारत की इमेज बदल रही है. आप कैसे? भारत की इमेज बदल रही है और बहुत अच्छी हो रही है. यू वांट टू से समथिंग or your message for Indian Prime Minister? Yes, we are happy to meet him here in Bali. This first time I meet him. Yeah. So we need for mixed like us, we need like maybe free visa to go there because my son goes school in India. कि आखिर क्या वजह है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब कहीं जाते हैं तो प्रॉपर वार्म वेलकम किया जाता है, कभी रशिया की तरफ से अप्रिशिएट किया जाता है, कभी यूएस की तरफ से अप्रिशिएट किया जाता है, इवन कभी पाकिस्तान की तरफ से ही अप्रिशिएट किया जाता है. जबकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कहीं पर जाते हैं तो उस तरीके से वार्म वेलकम नहीं किया जाता. इंडिया की बात की जाए, उनके प्राइम मिनिस्टर को प्रेज़ किया जा रहा है. ना सिर्फ रशिया, ना सिर्फ यूएस, ना सिर्फ यूएई, बल्कि पाकिस्तान भी मजबूर हो चुका है. इमरान खान साहब ने रिसेंटली कहा है कि इंडिया बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, यानी पाकिस्तान भी उन्हें अप्रिशिएट करने पे मजबूर है. क्या रीज़न है? उनकी पॉलिसीज़ में क्या फ़र्क है, हमारी पॉलिसीज़ में क्या फ़र्क है, उनके लीडर्स में क्या फ़र्क है और हमारे लीडर्स में क्या फ़र्क है? यार एक तो देखें आप, इंडिया में जब से 47 से पाकिस्तान इंडिया बना, एक दफा भी वहाँ पे कोई इस तरह का डिक्टेटर नहीं आया. मार्शल डेमोक्रेसी जाए ग्रोइंग नेशन की. अभी G20 की मीटिंग चल रही है इंडोनेशिया में, जिसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर गए हैं और उन्हें काफ़ी ज़्यादा वार्म वेलकम किया गया है. कभी मतलब ऐसा देखने में आता है कि जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जाते हैं या कोई रिप्रेजेंटेटिव जाता है उस तरीके से वेलकम नहीं किया जाता, जब इंडिया के जाते हैं तो वेलकम किया जाता है. रीज़न क्या है इसकी? यार रीज़न आप लोगों के सामने है, वो है अपने प्रोजेक्ट्स लेके जाते हैं वहाँ पे. पाकिस्तान सिर्फ अपने मुफाद के लिए वहाँ पे जाता है कि जी इनको वहाँ से कोई पैसे मिल जाएं, फंड्स मिल जाएं, एड मिल जाए. मतलब ये अपने प्रोजेक्ट्स तो नहीं ना लेके जाते वहाँ पे. अब इंडिया आप देख लें, इंडिया हमसे बहुत आगे है, सीधी जो बात है. आप आईटी में देख लें, आप हर मेडिकल की फील्ड में देख लें, मतलब वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं. वो अपने प्रोजेक्ट्स वहाँ पे लेके जाते हैं कि भाई हमने इस चीज़ में इन्वेस्ट करना है. इन्वेस्टर इंडिया आए, हमारी कंट्री में आए, या हम यहाँ पे प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है. और हमारे जब जाते हैं तो शायद हमारा ये इशू होता है कि हमारे ना वहाँ पे सैलाब आ चुका है, इस टाइम फ्लड है, इस टाइम ये इशू है, तो हमें थोड़ा सा फंड दिया जाए, हमारे जो कर्जे हैं वो माफ़ किए जाएँ. हम इस इशू से जाते हैं. सारी बात इस G20 की बैठक में भारत का जलवा देखना समझना हो तो बस आपके लिए ये एक रिपोर्ट की गई. वहीं इन तमाम मुलाकातों से अलग एक मुलाकात जो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना, वो
खाने के टेबल पर ही सही, भारत के दुश्मन नंबर 1 चीन के साथ पीएम मोदी की अनौपचारिक मुलाकात। यह मुलाकात पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि लंबे वक्त से सीमा पर तनातनी के बीच यह मुलाकात हुई और दोनों ही देशों के नेता पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग दोनों एक दूसरे के साथ काफी सहजतापूर्ण मिलते हुए दिखाई पड़े। और यही कारण है कि इस मुलाकात ने पूरी दुनिया का अपनी तरफ ध्यान भी खींच लिया। इन मुलाकातों से अलग देखें तो भारत की मजबूत छवि पूरी दुनिया देख रही है। भारत में यही विश्वास युद्ध की तपिश झेल रहे देश भी देख रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि रूस का करीबी मित्र होने के नाते भारत जिस तरीके से युद्ध के खिलाफ भी लाइन लेकर अपनी प्रतिबद्धता शांति के लिए जाहिर करता रहा है, वही आखिर में युद्ध को रोकने का कोई रास्ता निकालकर दुनिया के होगी। G20 19 देशों के साथ एक यूरोपियन यूनियन का समूह है। हर साल इन देशों की एक समिट होती है, जिसमें अलग अलग देशों के टॉप लीडर्स जैसे प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री आदि शामिल होते हैं। We are very glad we are Indian and we are very happy to meet today नरेंद्र मोदी जी। We are very excited। आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, कई बार ये फील होता है कि पहले आप भारत का नाम लेते तो कोई ध्यान नहीं देता, तो अब ध्यान देता है, ऐसा कुछ फील होता है? यहाँ पे स्कूल्स में कितनी बार इंडियन माय किड्स जो स्कूल में जाते हैं वहाँ पे भी सेलिब्रेट इंडियन फेस्टिवल्स। दिवाली इतनी अच्छी तरह से हुई थी एंड द किड्स आर आल्सो अवेयर ऑफ इंडियन कल्चर। वो का बहुत बड़ी बात है। मेरा कहने का सवाल ये है कि जब दूसरे देश के नागरिक आपसे मिलते हैं और आप होते हो तो आप कहते हो कि यू आर फ्रॉम इंडिया, तो Because our face is Indian, they recognize us. We are Indian। they go like, "Wow, you're from India," and they're like, बात की जाए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की, कभी हम देख रहे होते हैं उन्हें इंडिया अपना यूएस की तरफ से प्रेज किया जा रहा है, कभी हम देखते हैं उन्हें रशिया की तरफ से प्रेज किया जा रहा होता है, कभी यूएई की तरफ से। इवन हमारे इमरान खान साहब जो उनसे हैं वो भी काफ़ी दफ़ा प्रेज कर चुके हैं कि भाई इंडिया वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या वजह, क्यों उन्होंने मजबूर कर दिया दुनिया को उनकी तारीफ करने पर? देखिए, एक तो सबसे पहली बात तो ये है कि इंडिया की अगर बात की जाए, उनका क्या ऐसा फार्मूला है, क्या ऐसी पॉलिसी है कि उनका कंट्री भी ग्रो कर रहा है, दुनिया भी उनकी रिस्पेक्ट कर रही है, उनके जो उनसे लीडर्स हैं वो भी दुनिया में उन्हें प्रेज किया जा रहा है, उनकी रिस्पेक्ट की जा रही है। क्या वजह क्या है, कौन सी ऐसी पॉलिसीज हैं आपके ख्याल में? आई वुड से कि जो पॉलिटिक्स है इंडिया की, दैट इज़ फार बेटर देन पाकिस्तान। द पॉलिटिकल स्ट्रेंथ्स एंड पॉलिटिकल पॉलिसीज़ बाय द इंडिया इज़ फार बेटर देन पाकिस्तान। उनके वहाँ पे जो गवर्नमेंट आती है वो 5 साल पूरे करती है एंड दे 5 साल की बजाय ये जो उनके अभी मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है उनका ये दूसरा टेन्योर, और कहा यह जा रहा है शायद यही पार्टी तीसरा टेन्योर भी करेगी। ओके, अगर वो अपनी कौम को राजी कर रहे हैं, कौम उनसे खुश है, तो तीसरा क्या वो अगले 10 भी टेन्योर कर सकते हैं। डेवलपमेंट का काम ये तो पब्लिक पे डिपेंड करता है ना। पब्लिक अगर उनसे खुश है तो उन्हें 3 क्या 10 भी देंगी, और उन्हें जितना वो प्रेस कर सकते हैं उतना करेंगे, और जितना पहले से ज़्यादा मेजोरिटी से वो आएंगे आगे। तो ये चीज़ें तो ऐसे डिपेंड करती हैं। जब वो देखते हैं कि उन्हें वर्ल्ड में प्रेस किया जा रहा है, इंडियन नेशन को भी प्रेस किया जाता है ऑब्वियसली, जब मोदी जाते हैं और बाकी सारी चीज़ें। हमारे जो इमरान खान साहब हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, वो प्रेस करने पर मजबूर हो चुके हैं, तो दुनिया तो यानी हमें हरीफ समझा जाता है ना, तो हम अगर हरीफ इंडिया की तारीफ करने पे मजबूर है तो दुनिया क्यों नहीं करेगी? हरीफ इन द सेंस कि देखें, जो चीज़ असल है वो सारों को नजर आ रही है कि असल है, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल ये चीज़ है और उनमें ये स्ट्रेंथ है, तो सारी दुनिया देख रही है। पाकिस्तान उनकी स्ट्रेंथ में। जो बाइडेन का आगे बढ़कर पीएम मोदी से हाथ मिलाना हो या सलाम करना हो, अमेरिका के संबंधों की गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं, जहां पीएम मोदी के साथ जो बाइडेन की केमिस्ट्री कुछ अलग ही स्तर पर दिखाई दी। बात अमेरिका के अलावा अगर फ्रांस की करे तो भाई क्या कहने, इमैनुअल मैक्रोन तो पीएम मोदी के साथ दिल खोलकर गले मिलते दिखे। मुलाकात के बाद मैक्रोन ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी के साथ शांति के लिए हम एक ही एजेंडा साझा करते हैं। हम भारत की आगामी G20 अध्यक्षता के तहत इस पर काम करेंगे। पीएम मोदी ने G20 में जिस भी नेता से मुलाकात की, उसके चेहरे पर भारत को लेकर यही विश्वास दिखा। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ मुलाकात की ये तस्वीरें बहुत खास है, क्योंकि ये पहली मुलाकात थी और इस मुलाकात ने ही आने वाले दिनों में सुनहरे रिश्तों की कहानी भी बखूबी लिख दी। बात ऑस्ट्रेलिया की करें तो ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ ने पीएम के साथ बेहद गर्मजोशी के साथ मुलाकात की, और ये मुलाकात भी काफी मायने रखता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के संबंध भी इस वक्त चीन से बेहद खराब दौर से गुजर रहे हैं। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया हो, पीएम मोदी की हर नेता के साथ जबरदस्त केमिस्ट्री दिखाई दी। पीएम मोदी इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से भी मुलाकात करते दिखे, और ये मुलाकात भी काफी खास रही।
दोनों देशों के रिश्ते को आगे बढ़ाने पर रजामंदी भी शीर्ष नेताओं द्वारा जाहिर की गई। वहीं पीएम मोदी से मुलाकात की कतार में जर्मनी भी था। जर्मनी के चांसलर के साथ भी पीएम मोदी की काफी तसल्ली से बातचीत हुई। द्विपक्षीय बैठक में भारत जर्मनी के रिश्तों को मजबूत करने पर खासा जोर दिया गया। हर नेता के साथ पीएम मोदी की अगर G20 की पूरी बैठक पर जो इंडोनेशिया के शहर बाली में संपन्न हुआ उस पर नजर डाली जाए और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में जिस तरह खबरें आ रही हैं तो उसमें एक चीज सबसे कॉमन थी, वह थी भारत के प्रधानमंत्री मोदी का जलवा। सभी देशों ने प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी ने G20 की बैठक की दिशा ही बदल दी जब उन्होंने कहा कि यह समय युद्ध का नहीं है, हमें एनर्जी फूड क्राइसिस पर ध्यान देना चाहिए। और उन्होंने कहा कि हमें यह कमी नहीं है कि हमारे देश में ऊर्जा या एनर्जी की कमी है या हमारे देश में अनाज का संकट है। उन्होंने कहा कि हम उन गरीब देशों की ओर से बोल रहे हैं जिनकी इस G20 की बैठक में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, उनके पक्ष से कोई बोलने वाला नहीं है। सभी विकसित देश अपनी बात करते हैं, अपने संबंध बनाते हैं, लेकिन दुनिया के 80% देश जो गरीब है उनकी आवाज़ बनकर भारत सामने आया है और यह बात पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी को एक विश्व के नेता के रूप में उभार दिया है। अब तो अमेरिका और चीन के साथ भारत को भी तीसरा सुपर पावर माना जाने लगा है और इसके पीछे कारण यह है कि जहां पूरी दुनिया के देश, पूरी दुनिया के नेता अपने अपने में लगे हुए हैं, भारत विश्व वसुधैव कुटुंबकम की भावना से आगे बढ़ रहा है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने जो उस मीटिंग में अपने देश की उपलब्धियां गिनाई, उसको सुनकर पूरा विश्व शून्य हो गया है कि आखिर भारत यह कैसे कर पा रहा है। और उसी का परिणाम यह है कि वर्ल्ड बैंक हो या फिर IMF हो या मॉर्गन स्टैनले हो या फिर G20 की बैठक में नेताओं द्वारा कहा गया कि भले ही आगे के 2-3 साल पूरी विश्व में मंदी का साल कहा जाएगा, लेकिन भारत को उसमें उस मंदी से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ा मुद्दा जो चर्चा में छाया रहा वह रूस यूक्रेन युद्ध है और उसमें भी भारत की भूमिका की सराहना की गई और कहा जा रहा है कि भारत जल्द ही इस रूस युद्ध को रुकवा देगा। साथ ही चीन की राष्ट्रपति शी जिनपिंग जो गलवान घाटी में जून 2020 से भारत और चीन के बीच तनाव चल रहा था, उसको दरकिनार करके चीनी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को आगे बढ़कर सलाम किया और हाथ मिलाया। यह सभी भारत के बढ़ते हुए वर्चस्व का परिणाम है। हमें इस पर गर्व है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।